कौम के बारे में सुना है जो अपनी नेमतों पर, अपने हुनर पर, अपने काम पर इतना ज्यादा तकब्बुर करने लगे कि उन्हें लगे कि उनसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वो अल्लाह ताला की अता की हुई रहमतें, बरकतें जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी हैं, वो समझने लगे कि शायद ये सब उनका कमाल है। वो एक कौम जिसको अल्लाह ताला ने वाकई में बहुत सारी नेमतों से नवाजा था, चश्मे, बागात, बहुत सारा हुनर, और उनके अंदर एक अहम टैलेंट था कि वो पहाड़ों को तराश कर मकानात, खूबसूरत खूबसूरत मकान खड़े करते थे। लेकिन अब उन्हें इन सब चीजों पर बेइंतहा गुरूर होने लगा था। उन्हें लगता था कि शायद उनसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, और कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उन्हें शिकस्त दे। वो अपने गुरूर में इस कदर मगन हो गए, वो अल्लाह ताला की अता की हुई चीजों में और अपनी ताकत में इस कदर मगन हो गए कि वो अब अल्लाह ताला को छोड़कर अपनी और बुतों की इबादत करने लगे थे। उन्होंने उन बुतों की इबादत को शुरू कर लिया जो उन्होंने अपने ही हाथों से तराशे थे। वो अब अल्लाह ताला को भूल चुके थे। वो उस खुदा की इबादत को करना छोड़ चुके थे जिसने उन सबको इन सब चीजों से नवाजा था, उस काम से, उस टैलेंट से नवाजा था जिन पर उनको गरूर था। कौमे समूद एक ताकतवर कौम जो अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उस कौम पर उतारा। एक ऐसी कौम जिसके पास वाकई में बहुत ज्यादा ताकत थी, इतनी ताकत कि वो लोग पहाड़ों को आम पत्थर की तरह तराश लेते थे। उनको तराश कर वो उनमें खूबसूरत मकान बनाते थे और बहुत बहुत बड़े बड़े काम करते थे। पहले पहले तो वो अल्लाह ताला की तरफ थे, लेकिन फिर जब उनके पास ताकत और नेमतें बढ़ती गई तो उन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की इबादत करनी शुरू कर दी। वो बुतों की इबादत करते अल्लाह ताला को भूल चुके। अब उनके दरमियान ज्यादती, जुल्म, तकब्बुर और गुरूर उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। जब वो कौम पूरी तरह से अपने शिरक में, अपने गुनाहों में मगन हो गई, गर्क हो गई, तब अल्लाह ताला ने उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए उनकी तरफ एक नबी भेजी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। वो नबी उनकी तरफ आए और उस कौम को हुक्म दिया कि ऐ लोगों, क्या तुम लोग भूल चुके हो कि तुम्हारे पास इस वक्त जो नेमतें हैं, ये बरकतें हैं, ये सब चीजें हैं, इनका असली मालिक कौन है जिसने तुम्हें इन सब चीजों से नवाजा है? वो खुदा है जिसकी इबादत को तुम छोड़ चुके हो। इन सब गुनाहों से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर हम इन सब गुनाहों में मगन रहेंगे तो खुदा पर एक दिन हमारा अजाब आ जाएगा। इन सब चीजों को छोड़कर वापस उस खुदा की तरफ आ जाओ जिसने तुम्हें इन सब चीजों से नवाजा है। लेकिन उन लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की एक बात ना सुनी। पहल तो जो लोग कमजोर थे, जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सच मान लेते थे, वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ आने लगे और उस सच को कबूल करने लगे जो वाकई में एक सच था। एक खुदा था जिसने उस कौम पर अपनी रहमत करके उन्हें इतना ताकतवर बनाया था। लेकिन वो शुमाली इलाके के लोग तो कभी अल्लाह ताला की तरफ आना ही नहीं चाहते थे। वो उन लोगों पर जुल्म करने लगे थे जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानते थे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम अपने ऊपर भेजे हुए नबी का मजाक उड़ाती थी। कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बेवकूफी की बात मजाक उड़ाती थी। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात को टालते और कहते कि पहले तो तुम हमारे बीच एक एहतराम के मालिक थे, लेकिन अब हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। क्या तुम सालेह हो, तुम समझदार हो, हमने सोचा था कि तुम हमारे लीडर कुछ नहीं समझते। क्या तुम हमें एक ऐसे दीन से दूर लेकर जाना चाहते हो जो हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया है, और इसी दीन की वजह से तो आज हमारे पास इतनी ताकत है कि हम बुतों की इबादत करते हैं। क्या इसीलिए तुमने हमें जमा किया है, हमारे खुदाओं की बेइज्जती करने के लिए, हमारे जीने के तरीके को तबाह इबादत करते हैं? लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी। वो अल्लाह ताला की इबादत पहले करते थे और तब अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी नेमतों से और बहुत सारी ताकत से नवाजा था। लेकिन जब वो खुदा से दूर हो चुके, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी नेमतें तो नहीं छीनी, लेकिन उनकी तरफ हदायत के लिए एक पैगाम जरूर भेजा जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की सूरत में था। लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे। वो सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और उन लोगों पर जुल्म करते जो सालेह अलैहिस्सलाम की बात को मानते थे। अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें। सालेह का दिमाग खराब हो गया है, वह पागल है, पागल। क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ होते गए तो हमारी सरदारी तो खतरे में आ जाएगी। वहाँ के बड़े बड़े सरदार अपनी इस ताकत को खोने से बहुत ज्यादा डरते थे। उन्होंने ये नहीं, हमने इसे नहीं रोका तो हमारी ताकत, हमारा रुतबा
सब मिट्टी में मिल जाए। ज्यादा डरते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो इस काम की तरफ जा रहे हैं, जिस जुर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस शिरक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो उन्हें ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर बनाएगी और एक दिन उन्हें तबाही की तरफ ले जाएगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार इस चीज से रोकते रहे और उन्हें उस अजाब से डराते रहे जो उन पर अल्लाह ताला ने भेजने का हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि अगर ये लोग बाज ना आए तो फिर मैं इन पर अपनी निशानियों को जाहिर करूंगा और इन्हें गर्क कर दूंगा। ना तो अल्लाह ताला के लिए इस चीज को करना इतना मुश्किल था कि वो पहले अपने नबी का पैगाम भेजते, बल्कि वो हर कौम को, हर इंसान को पहले एक मौका देता है कि वो अपने कामों से बाज आ जाए। हर कौम की तरफ अल्लाह ताला ने एक नबी इसीलिए भेजा था ताकि वो उनको सीधा रास्ता दिखा सके। वो जिस चीज से भटक चुके हैं वापस उस चीज की तरफ आ चुके हैं। ना अल्लाह ताला ने कभी किसी कौम पर बिना किसी पैगाम के, बिना किसी हिदायत के अजाब डाला है, ना किसी इंसान पर बिना किसी पैगाम के आजमाइश या सजा डाली है। अब हम समझना ना चाहें तो ये अलग बात है, लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बार बार कहने पर भी वो लोग बाज नहीं है, बल्कि वो इस बात पर आ गए कि अच्छा ठीक है, अगर तुम वाकई में एक नबी हो, तुम्हारा खुदा इतना सच्चा है तो उसे कहो कि हम पर अपनी कोई निशानी जाहिर करे। तुम हमें कोई करते हो कि तुम्हारे रब ने तुम्हें भेजा है, तुम दावा करते हो कि तुम सच बोलते हो, ठीक है तो इसे साबित करो। तुम हमें कोई मौजज़ा करके दिखाओ। हज़रत अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें अपने रब की कोई मौजज़ा करके दिखाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये सवाल किया और अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि हाँ, हम उन पर अपना एक मौजज़ा जाहिर करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को एक नए मौजज़े से नवाजा, लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर से उन्हें एक नरमी और हिकमत भरे लहजे के साथ समझाया कि देखो, मैं तुम्हारा खारखां हूँ, मैं अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ कि तुम लोगों को सीधा रास्ता दिखाऊं। लेकिन अगर लोग तुम फिर भी बाज नहीं आना चाहते तो तुम पर अल्लाह ताला की निशानियां भी वाज़ेह हैं और मेरे मोजज़ात भी जो मुझे अल्लाह ताला ने अता किए हैं। फिर उन्होंने अपना एक बहुत ही खास मौजज़ा जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया था वो उन सारी कौम के सामने दिखाया। एक ऊंटनी जो उसी पहाड़ों में से, जिन पहाड़ों को तराश कर वो लोग मकान बनाया करते थे, एक पहाड़ों में से वो ऊंटनी जिंदा निकल आई। ये सब देखकर पूरी कौम हैरान हो गई। ये एक जिंदा मौजज़ा था जो अल्लाह ताला ने उन लोगों पर दिखाया था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के जरिए। लेकिन फिर भी वो लोग अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले और उसी जगह पर डटे रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि इस ऊंटनी को जमीन पर चलने फिरने दो, चरने दो और इसे पानी पिलाओ। अब उस ऊंटनी के लिए एक दिन मुकर्रर था कि उस दिन कुएं से उस ऊंटनी ने पानी पीना है और बाकी दिन कौम के बाकी लोग अपनी जानवरों को पानी पिलाएंगे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ये एक वाज़िह आजमाइश थी। अल्लाह ताला उन लोगों को आजमा रहा था कि ये लोग क्या करते हैं, क्या ये लोग अब भी मेरी तरफ आते हैं या फिर अपनी सरकशी पर कायम रहते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कौम के बड़े बड़े सरदारों को उस ऊंटनी से बहुत नफरत थी। उन्होंने आपस में सोचा कि अगर इस ऊंटनी को ही मार दिया जाए तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उस हम हिकमत को जो वो हमें दिखाते हैं और उस इबादत को जो हमें अल्लाह ताला की करने के लिए कहते हैं, उन सब चीज़ों को हम कमज़ोर कर सकते हैं। अगर हम इस मौजज़े को ही ख़त्म कर दें तो हमारे रास्ते से एक बड़ा कांटा हट सकता है। अल्लाह ताला ने वाज़िह हुक्म दिया था कि इस ऊंटनी को कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए, इसे आज़ाद जमीन पर घूमने दिया जाए। लेकिन फिर भी कौम के सरदार एक ऐसे जुर्म की तरफ बढ़ रहे थे जो उनकी तबाही लेकर आ रहा था। उन्होंने आपस में मशवरा करना शुरू किया कि अब बस इस लोग इसे कैसे देख रहे हैं, अगर हमने इसे यूं ही चलने दिया तो अगले साल तक साले समूद का करना शुरू किया कि अब बस इस ऊंटनी को मार दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने कुछ खास लोगों को तैयार किया और एक पूरी प्लानिंग की कि ऊंटनी को किस तरह मारा जाए। जब एक दिन ऊंटनी अपनी चरगाह से वापस आ रही थी तो उनके भेजे हुए एक बदबख्त शख्स जो अपने पूरे प्लान के साथ आया था, उसने उस ऊंटनी को अकेला देखकर कत्ल कर दिया, यानी उस ऊंटनी को शहीद कर दिया। उस ऊंटनी जो एक बेजवान जानवर था, जो उनके लिए तो एक सिर्फ जानवर था, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी, एक मौजज़ा था जो उन पर उतारा गया था कि अगर वो इस चीज पर पूरा उतर गए तो फिर इनको बख्श दिया जाएगा और अगर अपनी सरकशी पर कायम रहे तो फिर इन पर एक सख्त अजाब आएगा, जिनकी धमकी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम शुरू से दे रहे थे कि अगर तुम लोग बाज नहीं आओगे तो तुम पर अजाब आएगा। लेकिन कौम के सरदार ऊंटनी वाले वाकये के बाद और ज्यादा मगरूर हो चुके थे। उनके दिल में और ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था।
वो अल्लाह ताला की तरफ आने की बजाय अब एक ऐसे जुर्म को कर चुके थे जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। वो बेजुबान जानवर जिसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया था, उसे बेवजह शहीद कर दिया गया, उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया गया। को कत्ल करने वाले वाक़े के बाद वो लोग अपनी इस बुरी हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय खुशियां मनाने लगे, अपनी जीत समझने लगे। और कहाँ है बिजली? देखो, यह तो सिर्फ गोश्त और हड्डियां है। जीत समझने लगे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का बाकायदा और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे कि तुमने क्या कर लिया, हमने तुम्हारे इस मौजज़े को दिखाए हुए को खत्म कर दिया, अब तुम और क्या कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो उस अजाब को अपने खुदा से कहो कि हमारी तरफ भेज दे जिसके बारे में तुम हमें बार बार धमकी देते हो। हम जानते हैं कि जिस तरह इस मौजज़े को हमने खत्म कर दिया वो अजाब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि एक वाज़ेह गुरूर था, तकब्बुर था, खुदा को एक वाज़ेह सामने से चैलेंज था कि तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। लेकिन जिसने खुदा को चैलेंज किया उन सब का आज तक क्या अंजाम हुआ है वो तो हम सब जानते हैं। कुरान में वाज़ेह उनके अज़ाब के बारे में अल्लाह ताला ने तफसील से बताया है और एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर बार बार इस कौम के बारे में, कौम समूद के बारे में जो कौम आद के बाद वाक़ हुई थी। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत ही अफसोस के साथ कहा कि ठीक है, तुम आज से 3 दिन तक अपने घरों में फायदा उठा लो जितना उठाना चाहते हो, क्योंकि उसके बाद तुम पर खुदा का एक सख्त अजाब आएगा। फिर भी उन लोगों ने वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और वो अपने कामों में मगन रहे। ये 3 दिन दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक वाज़ेह मोहलत थी कि अगर अब भी कोई अल्लाह ताला की तरफ झुकना चाहे, कोई तौबा करना चाहे, अपने गलत कामों से पीछे हटना चाहे तो हट सकता है। लेकिन वो लोग इस कदर शिरक में और गुमराही में डूब चुके थे कि उनके दिमागों में बिल्कुल बंद हो चुके थे कि अगर हम जो खुदा हमें इतनी सारी नेमतें अता कर सकता है, हमें इतना ज्यादा टैलेंट और हुनर दे सकता है, तो क्या वो इन सब चीजों को हमसे छीन नहीं सकता? क्या वो एक ऊँटनी को अगर पहाड़ों में से जिंदा निकाल सकता है तो वो हम सबको भी गरक कर सकता है। लेकिन उन सब के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई और वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे। कुरान के मुताबिक पहले दिन उन लोगों के चेहरों का कलर जर्द हो गया, दूसरे दिन सुर्ख हो गया और फिर तीसरे दिन स्याह पड़ गया। इन 3 कलरों के बारे में कुरान में कोई ज्यादा तफसील नहीं बताई गई कि ये किस चीज की तरफ इशारा थे, लेकिन अल्लाह ताला उन लोगों पर बाकायदा बार बार अपनी निशानियों को जाहिर कर रहा था कि शायद ये लोग बाज आ जाएं। लेकिन वो लोग ऐसे थे कि उन पर किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ। और फिर 3 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद वो फैसला आ पहुंचा जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में भी जिक्र किया है और उस कौम से भी वादा किया था कि अगर तुम लोग अपनी सरकशी पर कायम रहोगे तो फिर मैं भी अपने अजाब को टालूंगा नहीं। और फिर एक सुबह एक जोरदार चीख के साथ पूरी बस्ती हिल गई। उसके साथ एक ऐसा जोरदार जलजिला आया जिसने पूरी जमीन को हिलाकर रख दिया। वही पहाड़ जिन पर कौम समूद को बहुत नाज था, बहुत गुरूर था और उन पहाड़ों में मगन होकर, उन पर दिखाया हुआ टैलेंट को में मगन होकर जिन लोगों ने खुदा को छोड़ा था, वही पहाड़ अब उनकी मौत का जरिया बन गए। पूरी बस्ती कुछ मिनटों में उलट पुलट हो गई। सब लोग बेजान अपने घरों में मर चुके थे। पूरी बस्ती हलाक हो गई। अब पूरी बस्ती ने तो वो गुनाह नहीं किया था जिस गुनाह में वो लोग शामिल थे कि उन्होंने ऊँटनी का कत्ल किया या वो अल्लाह ताला के खिलाफ जा रहे थे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन सब चीजों में शरीक तो नहीं थे लेकिन उनकी गलती थी खामोश रहना। वो भी लोग उन लोगों के साथ मारे गए। इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर हम जुल्म को देख कर या गलत चीज को देख कर खामोश रहेंगे तो हमें भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी कि कौम समूद में उन लोगों को मिली थी। वो लोग जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे और उन लोगों के खिलाफ आवाज भी उठाते थे, हालांकि उनके जुर्म को सहने के बावजूद वो और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम महफूज तरीके से बस्ती में निकल गए। लेकिन कुछ मिनटों में अल्लाह ताला ने अपनी एक इशारे से पूरी बस्ती को बिल्कुल गर्क कर दिया, बिल्कुल उसका नामो निशान मिटा दिया। वो लोग अपने घरों में बेजान पड़े थे जिनको कल तक अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा गुरूर था और इसी गुरूर में उन्होंने उस खुदा को ही बुला दिया था जो वो इन सब चीजों का मालिक था, इन सब नेमतों का, इन सब पहाड़ों का मालिक था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम महफूज तरीके से बाहर निकल गए, लेकिन आज भी उनके दिल में एक तकलीफ थी कि उनकी इतनी सारी मेहनत के बावजूद भी बहुत चंद लोग ईमान लाए थे। उन्होंने अपनी बस्ती की तरफ देखकर कहा कि मैंने अपने रब का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हें नसीहत भी की थी
मगर तुम नसीहत करने वालों को पसंद ही ही नहीं नहीं। करते। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक नबी के दिल के एक दर्दनाक अल्फाज थे, जिनमें एक ऐसा एहसास था, क्योंकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक पूरी लंबी उम्र उन लोगों की हिदायत में लगा दी थी कि शायद ये लोग ईमान ले आए, लेकिन अफसोस फिर भी बहुत चंद लोग ईमान लाए। इसका मतलब यह नहीं कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मेहनत खराब हो गई, बल्कि उन्हें तो उनका अजर मिल गया, लेकिन उन लोगों को उनकी सजा भी मिली जिन्होंने अल्लाह ताला की इस नेमत को झुठलाया, उनकी नेमतों पर शुक्र करने की बजाय गुरूर किया। सालेह अलैहिस्सलाम की जो उनके लिए खैरख्वाह बनकर आए थे, उनकी इताअत करने की बजाय उनका मजाक उड़ाया। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर हम अपने खैरख्वाह को बुरा कहेंगे तो फिर उसका अंजाम क्या हो सकता है, और अगर हम खुदा की नेमतों पर शुक्र करने की बजाय गुरूर करेंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा।